रानी तारा और पुत्र ब्राह्मण के यहाँ पर रह रहे हैं। विश्वामित्र ने सोचा कि ये तो बड़े ही चैन से रह रहे हैं और अगर ऐसे रहेंगे तो भला परीक्षा किस काम की। जाकर के ब्राह्मण से कहें कि ये पुत्र को तुम फ्री में खिलाते हो। इससे कहा कि जाओ पूजा का समय हो रहा है और बाग से फूल तोड़ करके लाओ। और जब ये बात गई है उसी समय ब्राह्मण ने रानी तारा को हे तारा पुत्र रोहित लाए, उसे कहा कि जाओ बाग से फूल तोड़ करके लाए और पूजा का समय हो रहा है। जब ये बात गई है उसी समय महाराज कहाँ है, तो रानी तारा ने पुत्र को आवाज लगाई, कहाँ है कि लाला। ब्राह्मण ने कहा है कि जाओ बाग से फूल तोड़ करके लाओ। उसी समय मैया तारा जो है कहने लगी है रोहित से, लाला मेरी एक बात सुनो। महाराज जब ये बात रानी तारा ने कही है कि लाला जाओ बाग से फूल तोड़ करके लाओ, तो पुत्र ने छवड़िया को हाथ में लिया, बाग में पहुंचा, चुन चुन के फूल रखने
लगा, लेकिन बड़े विश्वामित्र जाकर के एक फूल से छिप गए और नाम का भेद धारण किया। भेद धारण करने के बाद में पुत्र चुन चुन के फूल तोड़ रहा है, और जैसे ही कली पर हाथ बढ़ाया, महाराज विश्वामित्र ने उंगली में डस लिया और आकर के आवाज लगा दी कि हे काशी के लोगों, अरे बाग में किसी का पुत्र फूल तोड़ने के लिए गया है और उसे काले नाग ने डस लिया। और जैसे ये शब्द मैया तारा ने सुने, उसी समय महाराज मैया ने विचार किया कि मेरा ही लाला गया है। दौड़ करके ब्राह्मण के पास में पहुंची और कहने लगी कि हे महाराज, मेरा ही पुत्र बाग में फूल तोड़ने के लिए गया है, मैं चली जाऊं? ब्राह्मण बोले अभी नहीं जाएगी, पहले भोजन बना, ठाकुर जी का भोग लगा, मुझे भोजन दे, बर्तन धुल, उसके बाद जाना। मैया दौड़ करके पहुंची, भोजन बनाया, ठाकुर जी का भोग लगाया, ब्राह्मण को भोजन दिया, बर्तन धुले और हाथ जोड़ करके कहने लगी महाराज अब मैं चली जाऊं? बोले जल्दी जाना, और अगर मर गया हो तो दफना करके अति शीघ्र ही वापस आना। और जैसे ही ये बात हुई है महाराज, मैया जब बाग में पहुंची है तो देखा है पुत्र जमीन पर पड़ा है, मुख से झाग गिर रहा है। मैया कहने लगी लाला तुझे क्या हो गया लाला? तो उसी समय महाराज रोहित आवाज लगाने लगे, मैया मेरी बात सुनो,
और चुन के फूल में डलिया में रख रहा था। मैया मुझे काले नाग ने डस लिया। मैया के नेत्र से सुधारे बह रही है, कह रही है लाला महाराज तो मुझे पहले ही छोड़ करके चले गए, तेरे अलावा इस संसार में मेरा कौन है। और रोहतास कहने लगे मां मुझे काले नाग ने डस लिया। और मैया से कहने लगे सुनो मां रोहतास ने कहा भैया मेरी अंतिम सांस चल रही है मां, मुझे काले नाग ने डस लिया। इतने शब्द कहने के बाद में महाराज रोहतास ने अपने प्राणों को गवा दिया।